आज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि बहुत कम समय में हम किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर निकालें। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको बोलता है ना कि 15 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर बताइए या 35 का स्क्वायर बताइए या 45 का स्क्वायर बताइए। तो ऐसे-ऐसे नंबर को हम लोग 5 सेकंड में कैसे आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो 15 में 15 से गुणा करेंगे और 2 मिनट गुणा करते रहेंगे, ऐसा नहीं। हम इसको कम समय में कैसे स्क्वायर निकालेंगे इसी बात को हम लोग सीखेंगे। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो अपने मन में आंसर बता सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मेरा यह टॉपिक रहेगा कि सबसे पहले किसी भी संख्या के संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें? उसका स्क्वायर कैसे निकालें? सबसे पहले हम वैसे नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे ना जिसके लास्ट अंक पर क्या आता हो, 5 आता हो। जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया। इसी किसी भी नंबर के अगर लास्ट अंक क्या हो, 5 हो, लास्ट अंक क्या हो, 5 हो, तो हम वैसे नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि हम 15 लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। हम 15 का स्क्वायर निकालना है, हमको गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर करिएगा यानी 5 के 2 बार गुणा करिएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। सही या गलत? 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा। और इधर जो नंबर होता है ना, इसमें 1 बढ़ा देते हैं यानी +1 कर देते हैं। +1 कर दिए तो 1 में जब 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। इसी 2 में इस नंबर से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 15 के स्क्वायर कितना हो गया, 225। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 बात हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर 5 है तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके लिख दीजिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए। 2 में 1 बढ़ाइएगा 3 हो जाएगा और फिर इसी नंबर में गुणा कर देना। जैसे आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और इसमें 1 बढ़ा दीजिए यानी 1 जोड़ दीजिए। 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा और इसी 3 में इस 2 से जिसमें बढ़ाए हैं उसी में गुणा कर देना है। 2 में 1 बढ़ाइएगा 3 हो जाएगा और 3 में जब 2 से गुणा करिएगा तो 6 हो जाएगा। यानी 6 से 25 होता है ना 25 का स्क्वायर। अब हम 4-5 एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। 2 बात ही ध्यान देना है कि लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर करके लिख देना है और पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा लेना है और उसी नंबर में गुणा कर देना है। बस यही 2 बात हमको ध्यान देना है। किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर अगर 5 रहता है तो हम उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। एक बात ध्यान देना कि लास्ट वाले नंबर का क्या करना है, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। इसमें 1 बढ़ाना है यानी +1 तो ये 2 हो जाएगा। इसी 2 में 1 से गुणा कर देना है तो 2 एकम 2। इसको देखो 5 का स्क्वायर करिएगा 25 हो जाएगा। इसमें 1 बढ़ा दो तो 2 एक 3 हो जाएगा। इसी 3 में 2 से गुणा कर दो तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दो, इस 5 का स्क्वायर करिएगा 25 हो जाएगा। इसमें 1 बढ़ा दो तो 5 हो जाएगा। इसी 5 में 4 से गुणा कर दो तो 5 चौका 20। समझ में आ रहा है? इस 5 का स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर 25। इसमें 1 बढ़ाना है
आप कहिए सर 1 क्यों बढ़ा रहे हैं? तो यही तो ट्रिक है कि हम कम समय में कैसे स्क्वायर निकालें। हमेशा अगर जिसके इकाई स्थान पर 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर कर देना है और इसमें 1 बढ़ा देना है। क्या बढ़ाना है? 1 जोड़ देना है यानी 1 बढ़ाना है। और जो आएगा ना उसी नंबर से इसमें गुणा कर दो। तो 4 आया, 4 में 3 से गुणा करिएगा तो 12 आ गया। कितना समय लग रहा है? आप कोई भी नंबर हमको बोलिएगा, हम तो मन में गुणा करके बता देंगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा। जैसे आप हमसे अगर पूछते हैं कि 55 के स्क्वायर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 में 1 जोड़ो 6 हो जाएगा और 6 5 30 यानी 3025। जैसे 55 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो इसका सिंपल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 होगा ना, इस 6 में 5 से गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि हम 65 का स्क्वायर निकालें, तो इसका स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका में 1 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 7। 7 में 7 6 से गुणा करिए तो 42 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर का अगर जिसके इकाई स्थान पर 5 है तो बहुत कम समय में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 75 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 75 का जब स्क्वायर निकालिएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 पचे 25। सही है गलत? इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो +1 हो जाएगा। जब +1 हो जाएगा तो इसमें अगर गुणा करते हैं तो 8 में जब 7 से गुणा करिएगा तो 56 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 85 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25। 5 का स्क्वायर 25, इसमें 1 बढ़ा दो +1 यानी 8 में 1 बढ़ाइएगा तो 9 हो जाएगा। इसी 9 में 8 से गुणा कर दीजिए तो 72 यानी 72 सब 25। कोई भी नंबर के स्क्वायर निकालना हम लोग आसानी से कर लेंगे। आप कहिएगा सर आप तो 100 से नीचे है तो बहुत आसानी से निकाल ले रहे हैं। अगर आप बताइए ढेर तेज बन रहे हैं ना, तो आप बताइए कि 105 के स्क्वायर क्या होगा? तो हम कहेंगे जो बताए हैं उसी रूल को, वही नियम को, वही ट्रिक को अपनाना है। आप बताइए कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो 25 होगा, सिंपल सी बात है। आप बताइए, हम बोले थे 1 बढ़ाने के लिए, 10 में जब 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसी 11 में जब 10 से गुणा करिएगा तो 11 दहा के 110। कितना आसान है। तो किसी भी नंबर के अगर इकाई स्थान पर 5 आता है तो उसको इस नियम से 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर 5 नहीं है, अगर दूसरा नंबर है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जैसे 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 यह सब नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 न हो तो और 5 न हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें? ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा-सा दूसरा रूल लगता है। एक तो समझाएँगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 17 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? तो इसमें क्या होता है ना कि आप जो लास्ट में गुणा करके लिख देते थे कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 लिख दिए। इसमें ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग गुणा करते हैं ना कि कैरी लेते हैं और हासिल अगले स्टेप में जोड़ते हैं, वैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 49 होगा यानी 7 सत्ते 49। तो 49 के 9 लिख देंगे। 49 के 9 लिखेंगे। कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखो क्या करते हैं, इस नंबर में, इस नंबर में और इस नंबर में गुणा करते हैं। तो 1 में 7 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 में जब 2 से गुणा करिएगा तो 14 होगा। यानी 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और 14 और इसमें से हर्षिलवा 4 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18। 18 के 8 हासिल कितना बचा? 1 बचा। अब ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसका भी स्क्वायर निकालते हैं।
तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 1 होगा और 1 में जब 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। तो 289 हो गया ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 24 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। किसका निकालना है 24 के। तो लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके लिख नहीं देना है, कैरी के साथ हम लोग आगे की तरफ ऐड करते रहेंगे। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 होगा ना, हासिल 1 बचेगा। अब इस नंबर में और इस नंबर में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 इसमें से एक हासिल कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हासिल 1 और इसका स्क्वायर करिए तो 2 दूना 2 में 2 से गुणा करिए तो 4 होगा और 4 एक हासिल होगा 5। समझ में आया? यानी कोई भी नंबर हो। अब तो हम यह भी सीख गए कि जिसके इकाई स्थान पर 5 हो वो उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं और जिसके स्थान पर अगर 5 इकाई स्थान पर न हो उसका भी स्क्वायर निकालना सीख गए। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर। जैसे मान लीजिए कि हम 44 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 4 के स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा। 16 की 6 हासिल 1। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 दूना 32 और 32 से 33, 33 के 3 हासिल 3। अब इसका स्क्वायर निकालो तो 4 चौका 16 और 16 और 3 19। कितना आसान है। दुनिया के कोई भी नंबर हो उसका आप लोग स्क्वायर इस माध्यम से निकाल सकते हैं। तो अब इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता है। एग्जाम में मान लीजिए कि 44 का स्क्वायर पूछ रहा है तो अब आप इसका 44 में 44 से गुणा करके स्क्वायर नहीं ना निकालिएगा। हम लोग कम समय में कैसे अपने आप को कैलकुलेशन के माध्यम से स्पीड को बढ़ाएं, मैथ का यही एक नियम होता है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।